फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की एपिसोड 1836 से लेकर 1837 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट कर जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स। पुनरूपण अपनी गर्दन हिला देता है और इसके बाद एक बार फिर वोकी टोकी पर बात करते हुए अपने साथियों को समझा देता है कि उन्हें आगे क्या करना है। साथ में उन्हें ये भी बता देता है कि किन बातों की उन्हें सावधानी बरतनी है। हाईवे मोरिसर लयो गाड़ी से उतरकर विपरीत दिशा में चलने लगती है, लेकिन उसके दिमाग में लगातार यही सवाल गूंज रहे थे कि ऐसा भी क्या हो सकता है कि माँ साहब ने मुझे अचानक से इस तरह वापस लाने के लिए कहा। क्या माँ साहब किसी तरह से परेशान है, इसके लिए मुझे वापस आने का आदेश दिया गया है? क्या वह मुझे मिशन के काबिल नहीं समझती? वह इस मिशन को बहुत हल्के में ही ले रही है। सड़क पर चलती हुई वह सड़क के किनारे अरे लगी हुई रेलिंग के अपना पैर मार कर लगभग चिल्लाते हुए कहती है, ऐसा क्या हो सकता है कि माँ साहब ने मुझे खुद ही यहाँ से भेजा और खुद ही मिशन को अधूरा छोड़कर आने के लिए कह दिया है। इसके बाद लच्छू गुस्से में खुद से ही कहती है, जो भी हो वहाँ पहुँचकर ही सब बातों का पता चलेगा। अब मुझे यहाँ देखना है कि जल्दी जल्दी से वापस कैसे पहुंच सकती हूँ। उसके तुरंत बाद उसने मन में ही दूसरा सवाल आता है, मुझे साथियों से अलग अलग हो जाने के लिए क्यों कहा, और उन पर कोई खतरा है क्या? अगर है तो बचाया इसके मैं उनका साथ क्यों छोड़ दूँ? उन्हें बचा भी तो सकती हूँ। आखिर ऐसा भी क्या कारण हो सकता है? इस सवाल से तुरंत बाद लच्छू खुद से ही कहती है, ये सब सोचना तो तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें जितना कहा गया है तुम्हें सिर्फ उतना ही करना है। माँ साहब ने जो भी फैसला लिया होगा वो सही ही लिया होगा। जितना देखती हैं तुम उतना ही सोच रही है, बस उतना ही सोच सक रही है अभी तक। इसके बाद लच्छू अपने मन को एकाग्रित कर लेती है और अपनी ही जगह पर स्थिर खड़े होकर यहाँ से वापस जाने की योजना के बारे में सोचने लगती है। धीरे धीरे दोपहर भी ढल चुकी थी। शाम का मध्य सूरज अब ढलने वाला था, कगार पर था। दमयंती देवी सुबह से लेकर अभी तक एक ही जगह पर बिना कुछ खाए पिए अजीब सी चिंता के बीच गिरी हुई थी। वह एक जगह पर शांत बैठ जाती है, तभी बेचैन होकर घूमती हुई दिखाई देने लगती है। कभी इधर जाती तो कभी वापस उधर ही आ जाती। उसे काफ़ी टाइम हो गया था ऐसे करते हुए। जो उसके आसपास की औरतें और जो आदमी वहाँ पर काम कर रहे थे वो आज काफ़ी घबराए हुए थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने माँ साहब को इतना परेशान कभी नहीं देखा। माँ साहब तब सिर्फ एक ही खबर का इंतजार कर रही है। वह खबर थी कि लच्छो को उसका आदेश मिल चुका है और लच्छो वापस आने के लिए वहां से निकल चुकी है। इतने सालों में किसी ने ही दमयंती देवी को किसी सिपाही के इस तरह परेशान होने पर ही देखा होगा, क्योंकि लच्छो के बारे में दमयंती की एक अलग भाव और अलग चिंता थी। उसके खास आदमियों में एक थी, यानी कि उसका राइट हैंड ही लच्छो ही थी, लेकिन आज उस पर मौत मंडरा रही थी। दमयंती जल्द से जल्द उसे उस जगह से बचाना चाहती थी और उसे आघात करना चाहती थी। उसने उसे आघात तो कर दिया था, लेकिन उसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी कि वो वहाँ से निकल चुकी है या फिर कहाँ है। सभी सिपाही आपस में एक दूसरे से फुसफुसाने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि दमयंती देवी यानी कि माँ साहब आज से पहले इतनी भावुक कभी नहीं देखी गई, क्योंकि अगर उन्हें गुस्सा आता था या फिर किसी की डेथ हो जाती यानी किसी सिपाही की मृत्यु हो जाती तो कुछ समय के लिए ही वो शोक मनाती थी, लेकिन आज काफ़ी देर से वो अपने ही आप को खोकर आराम से खोई हुई लग रही हैं। ऐसी टीम को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे, लेकिन किसी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह दमयंती से जाकर इसके व्यवहार का कारण पूछ सके। कारण पूछना तो बहुत बड़ी बात है, वह इस विषय के कोई आपस में एक दूसरे से उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। चुपचाप अपने कामों में लगे हुए थे, अच्छी तरह से जानते थे कि आज दमयंती देवी का गुस्सा उसके ऊपर फूट सकता है, और लग रहा है कि आज जिसके ऊपर भी दमयंती का गुस्सा फूटेगा वो जिंदा नहीं रहेगा और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होगा। दमयंती देवी अपनी कुर्सी से उठती है और किले के ए, की तरफ घूरने लग जाती है। जो वो
वहाँ पर काम कर रहे थे वहाँ पर देखने लग जाती है, और जो आदमी अच्छे से काम कर रहे थे उनमें भी कमियां ढूंढने लग जाती है। फिर सूरज की तरह अपना चेहरा करके दूर तक देखने लगती है। ठीक इसी वक्त दो औरतें दौड़ती दौड़ती उसकी ओर आती हैं, दिखाई देती है। दमयंती देवी आपस में पास आ रही औरतों को देखकर हाथ बांधकर चुपचाप नीचे मुंह करके वो औरतें देखने लग जाती हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि दमयंती देवी उनकी तरफ ही देख रही है। पास आ जाती हैं तो दमयंती देवी अपनी पीठ करके उनकी तरफ खड़ी हो जाती है, और बिना उनकी तरफ मुड़े ही दमयंती देवी अपना एक हाथ ऊपर करके इशारा करती है। जो भी कहना है चाहती हो। उनमें से एक नकाबपोश स्त्री कहती है, माँ साहब, लच्छो का आपका आदेश मिल चुका है। उसने बदले में जवाब भेजा है कि इतना कहर वह चुप हो जाती है। अब दमयंती देवी बोल उठती है, चुप क्यों हो गई हो, बताओ तो सही, जवाब क्या मिला है। उस स्त्री ने सिपाही डरते हुए कहती है कि जवाब आया कि जैसा आप कहें जैसा ही मैं कर देती हूँ, और अपने काम को छोड़कर निकल पड़ती हूँ। इस देश की सीमाएं छोड़ूंगी, वैसे ही आपका सूचना भेजूंगी। ये खबर सुनकर दमयंती देवी को थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन पूर्ण संतोष नहीं हो पाती। वह पलटते हुए गर्जना के साथ कहती है, मतलब वह लड़की अभी भी उन लड़कों के साथ है? उन लोगों ने मिशन पर छोड़कर वे वहां से निकलती क्यों नहीं? मैंने कितनी बार उसे समझाया है कि एक बार जो मैं आदत दे देती हूँ वो क्यों नहीं समझती। अपना हाथ किले की तरफ मरोड़ती है, और दोनों नकाबपोश स्त्रियों को दमयंती देवी के इस तरह के बर्ताव से कांप जाती हैं, और सहसा की तरह एक सन्नाटा सा छा जाता है। कुछ टाइम के बाद उनके शरीर की थरथराहट, यानी कि उनका शरीर ऐसे थर थर काँप रहा था। दमयंती को उनकी कंपन महसूस हो रही थी। फिर वो हाथ करती है और अपनी उंगलियों से जाने का इशारा करती हैं। वे सिपाही अपने कदम उल्टी तरफ बढ़ा देती हैं और उल्टी ही चलने लग जाती हैं, और फिर पलटकर तेज कदमों से वहां से जल्दी जल्दी निकल जाती हैं। अपने सिपाहियों के चले जाने के बाद दमयंती देवी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें कुछ कम हो जाती हैं। वह अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ आपस में बांधते हुए धीमे धीमे कदमों से टहलने लगती है, और फिर मन ही मन में खुद से कहती है, अगर उसे हमारा संदेश मिल चुका था तो वह टीम को छोड़कर वहां से निकल चुकी होगी। फिर दूसरे ही पल अपनी ही बातों को काटते हुए खुद से ही कहती है, उसने कहा है कि वह है कि बंदोबस्त होने के बाद ही सूचना देगी। मतलब अभी तक वह उन्हीं लोगों के साथ है या उनसे ही जुड़ी हुई है, और अगले संदेश का इंतजार करना होगा। मैंने उसे कितनी बार कहा है कि वो मेरी बात मानती क्यों नहीं। आज दमयंती को लच्छो पर दया आ रही थी, और कहीं ना कहीं वो जानती थी कि उसने जो मिशन अपने हाथ में लिया है वो उसे पूरा कर कर ही मानेगी, भले ही उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। और मुझे इतना भी पता है कि उसने जो ठान लिया वो उसमें सक्सेसफुल भी होती है, और उसकी उसकी ही विजय होती है। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं, अजीब सी घबराहट हो रही है आज। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।